अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। तो इस लेक्चर में हम होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के मल्टी लेवल लिस्ट के टूल्स को डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल मल्टी लेवल लिस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने बहुत सारी मल्टी लेवल लिस्ट डिस्प्ले हो गई हैं। तो मैं इसमें सिंपल दो तरीकों से हम मल्टी लेवल लिस्ट को हम जनरेट कर सकते हैं। एक तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसके अलावा हम कस्टम मल्टी लेवल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है मैं पहले वो अप्लाई करूँगा, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो चले हम इसमें से जो हमारे सामने लिस्ट क्रिएटेड है इसमें से मैं कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। तो चले मैंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे सामने एक ऑप्शन जनरेट हो गया है। तो इसके अंदर मैं सिंपल एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने EHA सॉफ्टवेयर लिख लिया है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल एंटर करूँगा तो हमारा सेकंड पॉइंट बन गया है। इसके बाद मैंने इधर भी एक टेक्स्ट लिखा, फिर एंटर किया, फिर टेक्स्ट लिखा। तो ऐसे ऑटोमेटिक हमारे नंबर जनरेट होते जाएंगे। ये है मल्टी लेवल लिस्ट। तो ये खुद ब खुद जनरेट होते जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7। ये एक लिस्ट, एक चेन बनती जाएगी। तो ये तो था सिंपल तरीका मल्टी लेवल लिस्ट का, ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो इसके अलावा हम अब देखते हैं कि हम मल्टी लेवल लिस्ट को कस्टम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं सिंपल वही पहले की तरह मल्टी लेवल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद नीचे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर। तो ये देखें मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक न्यूमेरिक जो नंबर हैं वो डिस्प्ले हैं। अगर तो मैं इधर से कोई भी नंबर सेलेक्ट करूँगा तो मेरी जो मल्टी लेवल लिस्ट है वो उसी नंबर से स्टार्ट होगी और वो चलती जाएगी। या इसके अलावा मैं कहता हूँ ये तो 9 नंबर हैं, मैं कहता हूँ इसके अलावा मेरा 12 नंबर जनरेट हो, 13 हो, 14 हो, कस्टम बनाऊँ और 12 बनाऊँ और वो हर जो मेरा सेंटेंस है उसको वही स्पेसिफिक एक नंबर मिले और इसके अलावा कोई नंबर भी ना मिले। मतलब कि 12 दूँ तो वो हर वो जो मेरा स्टेप होगा हर स्टेप के अंदर वो 12 ही डिस्प्ले करवाए। तो मैं इधर जैसे इधर लिखा हुआ है एंटर फॉर्मेटिंग फॉर नंबर, इधर मैं 4 पहले से दिया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसकी जगह मैं 12 एंटर कर दूंगा। अब मैं इस 12 को एंटर कर दिया तो ये मेरी लिस्ट का पार्ट तो बन गया। अब मैं कहता हूँ कि इसको मैं इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करूँ और मैं इसको फॉर्मेट करूँ, डिज़ाइन कर दूँ। तो इसके साथ इस बार के साथ आपको फ़ॉन्ट का बटन डिस्प्ले होगा, नज़र आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप इस डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हुए अपने वो जो आपने नंबर दिया है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं उसकी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। लैंग्वेज चेंज करने के लिए मैंने इस बटन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इधर से बहुत सारी लैंग्वेज आपको नज़र आएंगी। मैंने इधर से एरियल ब्लैक कर दिया है। एरियल ब्लैक करने के बाद मैं इसको चलो कहता हूँ बोल्ड कर देता हूँ। तो इधर से मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको साइज़ भी दे सकते हैं जितना आप इंक्रीज़ करना चाहें या डिक्रीज़ करना चाहें। तो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो मैंने 16 का साइज़ दिया। और इसके अलावा आप इस टेक्स्ट को, ये जो आपका जो टेक्स्ट है ये 12, इस नंबर को आप कलर भी कर सकते हैं। तो मैं इधर फ़ॉन्ट कलर पर आया, फ़ॉन्ट कलर के ऑप्शन को चूज़ किया और मैंने इधर ग्रीन कलर दे दिया। इसके बाद आप इस जो आपका ये जो नंबर है इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उस अंडरलाइन को आप कलर भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल ऐसे ही रहने दूंगा। तो मैंने ओके के बटन पर प्रेस कर दिया। तो आप वापस पहले वाले डायलॉग बॉक्स पर चले जाएंगे। आप उधर जाके सिंपल ओके करें तो आपकी वो जो मल्टी लेवल लिस्ट थी वो आपकी चेंज हो गई है आपके कस्टम नंबर के अंदर। जो आपने खुद से नंबर दिया है 12 और उसको डिज़ाइन किया है तो वही आपको डिस्प्ले हो गया। अब इधर आप जो भी सेंटेंस लिखते जाएंगे, नंबर लिखते जाएंगे, वर्ड लिखते जाएंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने वही डिस्प्ले होगा नंबर जो आपने कस्टम खुद दिया है।
आपकी लिस्ट तो बनती जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक एक नंबर आपको डिस्प्ले होगा जो आपने खुद दिया है। ये कस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं, एज अ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है वो सिंपल नंबरिंग लिस्ट की तरह और बुलेट्स लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसका अपना एक ख़ास जो यूज़ है वो एक अलग से इसकी अपनी फंक्शनैलिटी है। हम इसको यूज़ करते हैं जब हम कोई बुक बनाते हैं, उसके अंदर हम कोई चैप्टर लिखते हैं, मतलब बुक होती है, बुक के अंदर हम चैप्टर ही लिखते हैं ना, तो चैप्टर का नंबर देते हैं हम, उसमें हेडिंग देते हैं, तो मेन हेडिंग, सब हेडिंग, तो हम फिर इस मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके थ्रू हम अपने वो जो मेन हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है और फिर सब हेडिंग होती है, तो उसको हम जो नंबर देना चाहें तो हम इधर से मल्टी लेवल लिस्ट के थ्रू हम उनको नंबर देते हैं। देखें इधर आपको डिस्प्ले हो जाए, देखिए हेडिंग, तो हेडिंग 1 2 3 4 5, तो बहुत सारी हेडिंग्स हम एक चैप्टर के अंदर लगाते हैं जब, तो हमें इस मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करना पड़ता है। और इसके अलावा हम मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर हम कहते हैं कि हम ने 12 जो हमने खुद कस्टम दिया था ये डिस्प्ले करवाया, लेकिन इसकी जगह हम वो सैम्बल यूज़ करें और पिक्चर यूज़ करें, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि सैम्बल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पर गए, तो उधर जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उधर आप इसके साथ एक ऑप्शन आपको डिस्प्ले होगी सैम्बल की, ये देखें, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सैम्बल नज़र आएंगे। आप इधर से जाकर सिंपल कोई भी सैम्बल सेलेक्ट, मैं चलो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करूँगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा ओके करूँगा। तो अब आपके ये देखें, आपका वो जो सैम्बल दिया आपका यूज़ हो गया। आप ये देखें इधर EHA लिख दिया मैंने, EHA सॉफ्टवेयर, एंटर किया तो मेरे वही बुलेट्स क्रिएट हो गए हैं और वो अब 1 बाय 1 वही डिस्प्ले होते जाएंगे। मैं जो भी टेक्स्ट लिखता जाऊंगा, एंटर करता जाऊंगा और वही हमने जो सैम्बल दिया वो यूज़ होता जाएगा। और इसके अलावा अब हम कहते हैं कि हमारा जो सैम्बल है या नंबर है ये ना डिस्प्ले हो, हम इसकी जगह हम कोई पिक्चर लगा सकें, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए मैं सिंपल उसी जो नंबरिंग लिस्ट है उसके ऑप्शन पर जाऊंगा, तो वही डिफाइन न्यू लिस्ट पर जाऊंगा और उसके साथ जिस जगह से हमने सैम्पल बनाया था उस जगह उसके साथ ही एक ऑप्शन होगा उसका पिक्चर का। तो आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप पिक्चर वन ड्राइव मतलब कि अपनी गूगल ड्राइव के थ्रू भी लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में जो आपके हार्ड में जो भी आपके ड्राइव के अंदर कोई भी पिक्चर पड़ी है तो आप उधर से इंसर्ट करके भी लेकर इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैं फॉर्म ऑफ फाइल पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर एक पिक्चर पड़ी है, तो मैं सिंपल उसको इंसर्ट कर लूँगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद मैं इधर उसी डायलॉग बॉक्स के ऊपर ओके करूँगा, तो वो जो मेरे बुलेट्स थे वो अब चेंज हो गए हैं पिक्चर के अंदर। अब देखिए मैं सिंपल एंटर करूँगा तो मेरी पिक्चर डिस्प्ले, तो वो एज आ जो मेरी पिक्चर है वो एज आ सैम्पल या एज अ बुलेट्स वो मेरी जनरेट होगी। तो इसके अलावा अगर मैं अब मैं इसको सारी को डिलीट कर देता हूँ। एक और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखें ये बंद कर दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं एक नंबर जो मेरे है 1 2 3 4 5 6 मैं वो लिस्ट बनाऊँ, लेकिन कस्टम बनाऊँ कि 2 से स्टार्ट हो और वो ऑनवर्ड चलती जाए 2 3 4 5। मतलब कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो मतलब कि कोई भी हम लिस्ट बनाते हैं वो 1 से स्टार्ट होती है ना, तो हम कहते हैं अब इस दफ़ा 1 से स्टार्ट ना हो कि 2 से स्टार्ट हो, फिर वो मूव होती रहे 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहे, ना कि वो कस्टम बन जाए कि 2 हो और जस्ट वो 2 ही चलती रहे। नो, हम कहते हैं कि वो 2 से स्टार्ट हो जस्ट और फिर वो आगे को मूव होती रहे। तो मैं सिंपल जो हमारा ऑप्शन था एंड वाला जो हमने पढ़ा था, दोबारा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें डिफाइन न्यू लिस्ट पर आया।
उधर आने के बाद मैंने इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ यही 1 2 3, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो 2 से जनरेट और 3 4 5 चलता रहे। तो उसको करने के बाद करने के लिए इधर स्टार्ट ऐड पे आएंगे। ये स्टार्ट ऐड के 2 बटन है, एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे, नीचे वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज़ होंगे। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 3। अब मैं कहता हूँ तो मेरा जो नंबर है लिस्ट बने वो 3 से स्टार्ट और 4 चलती जाए। तो अब देखें मैंने इधर कर लिया। अब मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसको डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। चले मैं कलर ये वाला कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको सिंपल ओके करूँगा। तो मेरी जो लिस्ट बनी है वो 3 से स्टार्ट हो गया। अब देखें मैंने टेक्स्ट लिखा और एंटर किया, ये देखें 4 5। तो ये ऐसे 3 4 5 6 अब ये मूव होती रहेगी ऑनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह भी हम कस्टम बना सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारा 1 डिस्प्ले ना हो तो वो नहीं होगा। हम कहते हैं हमारा 3 से स्टार्ट हो, 4 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3 बने या 4 बने। तो इस लिस्ट के मुताबिक मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3 है, ना कि 1 नहीं है, 3 है। मैंने 3 से स्टार्ट किया है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 3 रखा था। 1 रखता तो वो 1 2 3 से जनरेट कर देता नंबर, लेकिन ये मैंने खुद से ये रखा था। तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो है हेडिंग्स के अंदर। तो ये हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते होते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो आप इस जो मल्टी लेवल लिस्ट को हमने डिस्कस किया है, इसके ऊपर आप वर्क करें, काम करें और प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। हमने जितने भी लेक्चर कवर किए हैं, पिछले ऑप्शन जितने भी हमने पढ़े हैं, आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करने से आपका नॉलेज इन्हांस होगा। तो प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे, वर्क नहीं कर सकेंगे। तो हमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो ब्रेन पावर इतना हाई तो होता नहीं कि हम एक चीज़ देखें और उसको हम 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम अप्लाई करें तो हम कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जो भी जो भी टूल्स हम सीखें, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा और हमारा जो टेक्निकल पार्ट है वो भी अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। हम अच्छे से जो भी चीज़ होगी अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो अगर हम वर्क करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम तो अच्छे से वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है कि हम ज़रूरत पेश आती है, हम करें, हम वर्क करें, काम करें और हम अपने दिमाग को यूटिलाइज़ करें, हम अपने ब्रेन को यूटिलाइज़ करें। तो आप फिर जो जितने भी आपने ऑप्शन पढ़े हैं, लेक्चर आप अच्छे से रिवाइज़ करें, समझें, देखें और उसके ऊपर डिस्कस करें, अपने आप से डिस्कस करें कि मैं इसको और बेहतर कितने अच्छे तरीके से और कितना बेहतर कर सकता हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आती, आप कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, मुझे बताएं, तो मैं अलहदा से आपको समझा दिया करूँगा, एक वीडियो बना दिया करूँगा, या मैं ऑनलाइन मीटिंग रख दिया करूँगा, उसके थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद पैराग्राफ ग्रुप के जो हमारे टूल्स रहते हैं उसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट हम अगले ग्रुप के ऊपर जाएंगे, फिर इसके ऊपर वर्क करें। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।